नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी तत्काल न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। गांव की चौपाल हो या कस्बे की चाय की दुकान, ब्लॉक कार्यालय हो या जिला मुख्यालय, हर जगह एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे। प्रदेश की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से जुड़े लाखों लोग लंबे समय से चुनावी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। वजह साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि गांव की सरकार तय करने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक माध्यम होते हैं। पिछली बार हुए पंचायत चुनावों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी थी। कई नए चेहरे उभरे, कई पुराने समीकरण बदले और गांव की राजनीति ने प्रदेश की सियासत पर गहरा असर डाला। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रहे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं होते। इन्हें आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जाता है। यही वजह है कि इन चुनावों की तारीख को लेकर जितनी उत्सुकता आम जनता में है, उतनी ही बेचैनी राजनीतिक दलों में भी दिखाई दे रही है। गांव की सरकार तय करने वाले ये चुनाव सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में सड़क, पानी, नाली, आवास, रोजगार और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल उठता है कि यूपी पंचायत चुनाव की अनुमानित तारीख क्या हो सकती है। अगर हम पिछले चुनावी चक्र और संवैधानिक प्रक्रिया को देखें तो ये साफ होता है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर किसी कारणवश समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो वहां प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिसे लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। उत्तर प्रदेश में पिछली बार पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में कराए गए थे। इस आधार पर देखें तो वर्ष 2026 में नया चुनावी चक्र आना पूरी तरह स्वाभाविक है। हालांकि केवल तारीख गिनने से चुनाव तय नहीं होते। जमीनी हालात, प्रशासनिक तैयारियां, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आरक्षण प्रक्रिया और परिसीमन जैसे कई बड़े फैक्टर हैं जो चुनाव की तारीख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सूत्रों और प्रशासनिक संकेतों की माने तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के शुरुआती महीनों में या फिर गर्मियों से पहले कराए जा सकते हैं। आमतौर पर पंचायत चुनाव फरवरी से मई के बीच कराए जाते रहे हैं, ताकि मानसून से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। अगर आरक्षण सूची और मतदाता सूची समय पर जारी हो जाती है तो मार्च या अप्रैल का महीना संभावित चुनावी समय माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही साफ होगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर हर पंचायत चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद होता है, आरक्षण। हर चुनाव से पहले पंचायतों की सीटों का आरक्षण बदला जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें तय की जाती हैं। यही प्रक्रिया सबसे ज्यादा बहस और नाराजगी का कारण भी बनती है। कहीं लोग आरक्षण बदलने से खुश नजर आते हैं तो कहीं भारी असंतोष देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि इस बार भी जैसे ही आरक्षण सूची जारी होगी, वैसे ही गांव-गांव में राजनीति और तेज हो जाएगी। राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी पार्टियां पंचायत चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। सत्तारूढ़ दल इसे अपनी नीतियों और योजनाओं पर जनता की मुहर के रूप में देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का बड़ा अवसर मान रहा है। गांव स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है, संभावित उम्मीदवारों की तलाश चल रही है और कई जगहों पर अनौपचारिक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं आम जनता की उम्मीदें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव पूरी तरह पारदर्शी हों, बिना दबाव, बिना धांधली के, और ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएं जो सच में गांव की समस्याओं को समझें। बेरोजगारी, महंगाई, जल संकट, खराब सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे आज भी गांवों में गंभीर बने हुए हैं। पंचायत चुनाव इन्हीं मुद्दों पर जनता के गुस्से और उम्मीदों का आईना होते हैं। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव में देरी की संभावित वजहों की। कई बार मतदाता सूची में सुधार समय पर पूरा नहीं हो पाता, कहीं नाम छूट जाते हैं तो कहीं गलत नाम जुड़ जाते हैं। इसके अलावा परिसीमन यानी पंचायतों की सीमाओं में बदलाव भी एक बड़ा कारण होता है। अगर परिसीमन की प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी बेहद अहम होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों की नियुक्ति और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होती है।
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पंचायत चुनाव कराना किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। कई बड़े नेता अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत इन्हीं चुनावों से करते हैं। यही वजह है कि गांव की राजनीति अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक साफ दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर भी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। लोग संभावित उम्मीदवारों के नामों पर बहस कर रहे हैं, पुराने प्रतिनिधियों के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं और नए चेहरों को मौका देने की बात कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि जनता इस बार पहले से ज्यादा जागरूक है और सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आचार संहिता। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आचार संहिता कब लग सकती है और इसका असली मतलब क्या होता है। आचार संहिता का उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, ताकि कोई भी पक्ष सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल न कर सके। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है तो सबसे पहले आरक्षण सूची जारी होगी, उसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और फिर आचार संहिता लागू की जाएगी।